जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी गीता का एक श्लोक चल रहा था, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। हाँ, उसमें बताया कि ममता और कामनाओं का त्याग करना। कामनाओं का और ममता ममता। हाँ, मिली हुई वस्तु, ममता और कामना। हाँ, मिली हुई वस्तु में ममता, मिली हुई प्राप्त जो वस्तु है उसमें ममता का, और जो प्राप्त वस्तु नहीं है उसकी कामना, उसका त्याग। जो प्राप्त है उसमें ममता और जो अप्राप्त है उसमें कामना बनी रहती है, हाँ। ये बनी रहती है। जो प्राप्त वस्तु है उसमें ममता बनी रहती है, जो अप्राप्त वस्तु है उसमें कामना बनी रहती है। तो जो प्राप्त वस्तु है उसमें ममता न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और जो अप्राप्त वस्तु है उसकी कामना न हो, क्योंकि ये सांसारिक जीव हैं और आवश्यकताएं रहती है, बनी हुई कामनाएं बनी रहती है, तो वो बना रहता उसके अंदर। ऐसा कैसे संभव? देखिए, ममता का अर्थ होता है, मम से संबंध है। मम मेरा। ममता जहाँ मेरापन, आप जो प्राप्त वस्तु है उसमें आपने मम बुद्धि मेरा लगा दिया। मैं ये मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति, मेरी, तो ममता माने मेरापन। जहाँ मम बुद्धि आई तो जो प्राप्त वस्तु है आप हमारे पास, उनमें ममत्व बुद्धि, ममता, मेरापन, ये मेरा। अब ये विचार करना चाहिए साधक को कि ये मेरा कैसे हो सकता है, ये ममत्व बुद्धि कैसे हो सकती है? क्या जो मेरा है क्या ये अनेक होता है क्या? एक बात। दूसरी बात, जो मैं मेरा मानूं, किसी को मानूं, चाहे तन को हो, चाहे जन परिवार को हो, चाहे धन को हो, चाहे भवन को हो, चाहे सामग्री कुछ भी हो, और जिसमें ममत्व बुद्धि है, मेरापन है, तो मेरा अनेक नहीं होता। दूसरी बात, मेरा मुझसे कभी अलग नहीं होता। मेरा जो होता है वो मेरा का अभिन्न संबंध रहता है। कभी हमारा उसका ये नहीं कि आज हमारा संबंध कल का न रहे, ऐसा नहीं रहता। तो ममत्व बुद्धि ये कैसे आ गई? ममत्व बुद्धि कैसे रहती है? अनेक को ममत्व बुद्धि, मेरा मेरा मेरा, अनेक को मानना। तो ये जो ममत्व बुद्धि है, ये जितनी भी प्राप्त वस्तुएं हैं, हाँ, जो प्राप्त है, शरीर प्राप्त है, धन प्राप्त है, पत्नी प्राप्त है, पुत्र प्राप्त है, जो है हमारे जो प्राप्त वस्तुएं हैं, उनमें ममता बनी रहती है। हाँ, तो जो ममता बनी रहती है ना, ममता माने मेरापन। मेरापन, हाँ, मेरापन बना रहता है। मेरापन, अपनापन। और उसमें उनको त्याग करने का कहा है। हाँ, तो जो मेरापन है वो मेरापन आया कैसे? कैसे आपने उसको मेरा कहा? आपने ये जो मेरा कहते हैं उसका प्रयोजन तो होना चाहिए। तो साधक से प्रश्न किया जाता है कि ये बताओ, तुम मेरा कहते हो तो किस भाव से मेरा कहते हो? क्या मेरा है क्या ये? अगर मेरा है तो एक मेरा है कि अनेक मेरा है? और अगर मेरा है तो मेरे पास रहना चाहिए, मेरे साथ नित्य रहना चाहिए।
तो ये मेरा इसका नित्य संबंध नहीं है, मेरा इसका किसी प्रकार का कोई भी ना तो संबंध है ना स्नेह है। दूसरी बात जो कहती है प्राप्त से, भाषा यही बहुत गलत है। जो प्राप्त है वो प्राप्त है ही नहीं जिसको हम प्राप्त कह रहे हैं, क्योंकि प्राप्त वस्तु उसको कहते हैं कि जो हमको प्राप्त हो तो उसके बाद में वो प्राप्त वस्तु में 3 बातें होना चाहिए। प्राप्त में पहली तो होनी चाहिए शांति, प्राप्ति उसको ही कहते हैं जिनमें शांति हो। अगर जो शांति नहीं है तो वो प्राप्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि प्राप्त उसको कहते हैं कि जो शाश्वत हो, प्राप्त निरंतर हो, नित्य हो, 2 बातें। तीसरी बात प्राप्त उसको कहते हैं कि जिसको प्राप्ति के बाद हमको प्राप्ति की आवश्यकता न रहे, उसे प्राप्ति कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज हमको बहुत जोर की भूख लगी है और आज हमारे सामने भोजन प्राप्त है, अनेक प्रकार के व्यंजन, तो कहते भाई भूख लगी है, अनेक प्रकार के व्यंजन प्राप्त है हमारे सामने। अच्छा, अब प्राप्त है तो हमने भोजन किया तो बड़ी संतुष्टि हो गई और तृप्ति हो गई, लेकिन उसके बाद में 4-5 घंटा के बाद फिर भूख लग आई, फिर भूख आ गई। तो अगर वो प्राप्त थी संतुष्टि या तृप्ति तो उसके बाद वो चली कहाँ गई? अगर चली गई तो प्राप्त कहाँ फिर? अगर जो प्राप्त वस्तु होती है और आई और चली गई, आपको कोई भी सुख आया, अब आने के बाद भाई सुख प्राप्त है और चला गया। संपत्ति आई और चली गई, तो चली गई तो कहाँ प्राप्त है? आपको जो सुख प्राप्त हुआ, सुख चला गया, प्राप्त कहाँ है? तो जो वस्तु प्राप्त हो और चली जाए उसको प्राप्त नहीं कहते, उसको अनेक बार चर्चा में आ चुकी है कि उसको पूर्ति कहा जाता है, उसको प्रतीति कहा जाता है। ये प्रतीति हो रही है, उसको प्रभाव कहा जाता है, उसका प्रभाव पड़ा। जैसे सम्मान आपका किसी ने किया, बहुत बढ़िया ऊंचा आसन दिया, माला पहनाया, चंदन लगाया, बढ़िया आपका सम्मान किया, बहुत आप ईश्वरी प्रार्थना किया आपके, और बड़ा आपका यश गाया, पुष्पों की वर्षा हुई आपके, ये सब हुआ। तो आपने कहा कि मेरा बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ। अब सम्मान प्राप्त हुआ तो कालांतर में थोड़े समय के बाद वो सम्मान समाप्त हो गया, चला गया। और बल्कि कालांतर में कुछ समय के बाद एक ऐसा भी समय आता है जो अपमान भी आ जाता है, तो अपमान भी आ गया और सम्मान कहाँ चला गया? तो जो वस्तु आती है और जाती है, आती है और जाती है, उसको प्राप्ति नहीं कहा जाता। देखो, इनमें 3 दोष बहुत ज़्यादा है। एक बहिर्मुखी वृत्ति, एक बहुमुखी वृत्ति, एक बहिर्मुखी, एक बहुमुखी और एक मनमुखी। ये 3 के कारण ये दोष मालूम होता है। हम लोग हमेशा कभी भी एक क्षण के लिए ध्येयमुखी वृत्ति नहीं रहती है, हमारा मनमुखी रहता है और हमारा बहुमुखी रहता है, बहुमुखी। अनेक प्रकार के पदार्थों से संबंध रखना ये बहुमुखी है। जो जितने आज तक साधक हुए, श्रद्धालु हुए, सज्जन हुए, प्रेमी हुए, भक्त हुए, वैष्णव हुए, भगवान की प्राप्ति के पात्र हुए, सिद्ध हुए, उन लोगों ने केवल एकमात्र, बहुमुखी नहीं, एकमुखी, मनमुखी नहीं, ध्येयमुखी, और बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी। तो जब ये वृत्ति हमारी
बहिर्मुखी रहती है। प्राप्ति बहिर्मुखी का अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई पदार्थ हम लोग देखते हैं तो पदार्थ को देखने के बाद जो पदार्थ में विशेषता होती है, पदार्थ हो, प्राणी हो, कोई भी हो, चाहे कोई दृश्य हो, रूप हो, प्रपंच हो, नारी हो, नर हो, कोई, तो जिसमें किसी प्रकार की विशेषता देखते हैं वो विशेषता उसकी ही मानते हैं। इसको कहते हैं बहुमुखी, इसे कहते हैं बहिर्मुखी, इसे कहते हैं मनमुखी। तो मन को प्रिय लग रहा है, ये बहुमुखी, आज ये प्रिय लग रहा है, आज वो प्रिय लग रहा है, अब वो प्रिय लग रहा है, अनेक प्रिय लग रहे हैं। जो प्रिय होता है वह एक होता है बेटा, उसका नाम है प्रियतम। जो प्रिय होता है वो एक होता है, और जो एक होता है वो मनमुखी नहीं है, न बहुमुखी है और न वो बहिर्मुखी है, बल्कि वो ध्येयमुखी है। उसको कहा जाता है ध्येयमुखी। तो जब ध्येयमुखी होता है तो ध्येय का दर्शन होता है, उसको अपने प्राप्त का, अपने प्रियतम का दर्शन होता है। जब प्रियतम का दर्शन होता है तो उसके बाद में वो वस्तु उसको प्रभावित नहीं करती। और यदि हमको अभी प्रियतम का दर्शन नहीं हो रहा, उसका दर्शन हो रहा है, तो हमको प्रभावित कर रहा है, ममत्व बुद्धि आती है। ममत्व मैंने ये विशेषता है, इसकी विशेषता है, तो उसमें हमारी ममत्व बुद्धि आ जाएगी। और यदि उसकी न मानकर विशेषता विशेष की मानेंगे कि विशेष की है, तो ममत्व बुद्धि नहीं आएगी, उसमें आपके अपने स्वामी का दर्शन होगा। समत्व इसका नाम है।